गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टीचिंग एजुकेशन हब। आज का हमारा टॉपिक है हाइजीन एजुकेशन। उसके डेफिनेशन, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव के बारे में हम आज पढ़ेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे कि हाइजीन एजुकेशन होती क्या है, उसके एम्स क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है इस वीडियो के अंदर। तो बिना देरी करते हुए हम आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाइजीन एजुकेशन का कंसेप्ट ऑफ हाइजीन एजुकेशन। हाइजीन एजुकेशन वर्ड जो ड्राइव हुआ है ग्रीक वर्ड से हाइजीनिस, इसका मतलब क्या होता है? हेल्थफुल। इसे हम हाइजीया भी कहते हैं, जिसका मतलब होता है गॉडेस ऑफ हेल्थ, हेल्थ की गॉडेस। हाइजीन एजुकेशन एक ऐसा प्रोग्राम है जो लोगों को सिखाता है कि कैसे आप हेल्दी हाइजीनिक हैबिट्स को मेंटेन कर सकते हैं। वेज, ये अलग अलग तरीके की वेज को सिखाता है। इसका एम होता है कि लोगों को मदद करे ये समझने में कि पुअर हाइजीन और डिसीज़ के बीच का कनेक्शन क्या है और कैसे हम अपनी इम्प्रूव कर सकते हैं हाइजीन बिहेवियर को। कि अगर हम हाइजीन नहीं करेंगे, हम बार बार हैंड वॉश नहीं करेंगे या सिर्फ गंदगी में खाएंगे तो उससे क्या होगा? डिसीज़ फैलती है। तो ये क्या होता है? लोगों को समझाता है। इसका एम है हाइजीन का समझाने का। इसकी एक डेफिनेशन भी दी हुई है कि हाइजीन एजुकेशन एक प्रोसेस है ऑफ टीचिंग इंडिविजुअल एंड कम्युनिटीज़ की इंडिविजुअल और कम्युनिटीज़ को सिखाए। किसके बारे में? ये पर्सनल और इन्वायरमेंटल हाइजीन प्रैक्टिस के बारे में, जिससे कि क्या हम डिसीज़ से बच सकते हैं और हमारी ओवरऑल हेल्थ को प्रमोट किया जा सकता है। ये क्या होता है? हमारे हाइजीन एजुकेशन होता है। हाइजीन एजुकेशन की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, जैसे कि होता है प्रिवेंटिव इन नेचर मीन्स कि वे करता है कि है ना, डिसीज से हमें बचाता है। साइंटिफिक एंड एविडेंस बेस्ड होता है, क्योंकि हाइजीन एजुकेशन का एक पार्ट है हमारी साइंस का भी। तो ये क्या करता है? साइंटिफिक है और एविडेंस बेस्ड है, हमारी साइंटिफिक रिसर्च इस पे हो रखी है। होलिस्टिक अप्रोच है, ऑलराउंड डेवलपमेंट कराता है। बिहेवियर ओरिएंटेड है कि बच्चों के बिहेवियर में से डाला जाता था कि बच्चे क्या उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करें। कम्युनिटी सेंटर्ड है, कम्युनिटी को ध्यान रखते हुए ये इसमें चीज़ें इंक्लूडेड है। प्रैक्टिकल और एक्शनेबल है कि प्रैक्टिकल हम इसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, हम अपने डे टू डे लाइफ में इसे यूज़ कर सकते हैं। एज अप्रोप्रिएट है, हर एज के लिए यूज़ किया जा सकता है। और कल्चरल रेलेवेंट है कि हर एक कल्चर के अंदर इसको इंक्लूड किया जा सकता है। इंटीग्रेट हमारी हेल्थ एजुकेशन के साथ ही। एम्पावरिंग एंड पार्टिसिपेटरी कि ये क्या कर सकता है कि सबको एम्पावर करके उन्हें पार्टिसिपेट करने के लिए प्रमोट कर सकता है। सस्टेनेबल एंड कंटिन्यूस। सस्टेनेबल है, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज नहीं होता है। इसमें क्या होता है? कंटिन्यूस है कि लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है कि हमें लाइफ लॉन्ग क्या करना चाहिए, इन चीज़ों को फॉलो करना चाहिए। अब हाइजीन एजुकेशन के एम क्या होंगे? डिसीज से बचना, पर्सनल हाइजीन को प्रमोट करना, क्लीनिंगनेस को, पब्लिक और इन्वायरमेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करना, हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बढ़ाना, लॉन्गेविटी को बढ़ाना। और क्या हो सकता है? हेल्दी हैबिट्स को इनक्रेज कर सकते हैं हम कम्युनिटी के अंदर। लाइफ लॉन्ग हेल्दी हाइजीन प्रैक्टिसेस को डेवलप कर सकते हैं। स्कूल में और वर्क प्लेस में एब्सेंट होने का जो रीज़न है वो क्या होगा कि रिड्यूस हो जाएगा। गुड हेल्थ को प्रमोट करेगा। अवेयरनेस क्रिएट करेगा, हमारी बॉडी को कैसे हम केयर कर सकते हैं, क्लीन रख सकते हैं। अब इसके ऑब्जेक्टिव्स आते हैं। ऑब्जेक्टिव्स को मैंने 3 में कैरेक्टराइज कर रखा है। एक कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव्स हमारे जो क्या होगा, हमारे नॉलेज बेस्ड होते हैं। सेकंड अफेक्टिव ऑब्जेक्टिव्स जो हमारे एटीट्यूड बेस्ड होते हैं। और तीसरे होता है हमारा बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव जो कि स्किल बेस्ड होते हैं। अब हम एक एक करके इन्हें पढ़ते हैं। कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव्स मतलब कि नॉलेज बेस्ड। अब इसमें क्या होता है? हम हाइजीन एजुकेशन के बारे में नॉलेज गेन करते हैं। क्या होता है इसमें कि इम्पोर्टेंस पढ़ते हैं कि हाइजीन की क्या इम्पोर्टेंस होती है कि हम डिसीज से बच सके। इसमें प्रॉपर हैंड वॉशिंग की टेक्निक बताया जाता है कि क्यों टेक्निक करनी क्यों चाहिए। डेंटल केयर के बारे में बताया जाता है। बॉडी क्लीनिंगनेस के बारे में बताया जाता है। इसमें हमें फूड सेफ्टी के बारे में बताते हैं। सेफ वाटर कंजप्शन के बारे में बताएंगे। वेस्ट को मैनेज कैसे कर सकते हैं हम, ये बताया जाता है। और साथ में कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ पुअर हाइजीन के ऊपर इसमें अवेयरनेस इंक्रीज की जाती है। मतलब बेसिकली सिर्फ थ्योरी बेस्ड हम इसमें सीखते हैं। अफेक्टिव बेस्ड मतलब कि एटीट्यूड बेस्ड। इसमें क्या होता है? हमारा एक एटीट्यूड डेवलप होता है इन चीज़ों के प्रति, जैसे कि हम पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप होने लगेगा। पर्सनल इन्वायरमेंटल के लिए हम क्या दूसरों को भी चीज़ें बताने लग जाते हैं और हमारे अंदर भी एक चीज़ डेवलप हो जाती है कि हाँ हमें ये चीज़ करनी चाहिए। साथ में क्या करता है? एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए हमें क्या करता है? इनक्रेज करता है कि हम अपने घरों में हाइजीन रखें, स्कूल में रखें, कम्युनिटी के अंदर रखें।
एक सेंस डेवलप करता है डिग्निटी की, कॉन्फिडेंस की, किसके थ्रू? गुड हाइजीनिक प्रैक्टिसेस के थ्रू। तीसरा हमारा बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव, मतलब कि स्किल बेस्ड। अब जब तक हमने सीखा उन सबको करने की बात, इसमें क्या होगा? हम प्रॉपर ब्रशिंग मेथड से हम चीज़ें करेंगे, बाथिंग लेंगे, एक सेफ फूड हैंडलिंग स्टोरेज प्रैक्टिसेस को प्रमोट करेंगे, साथ में रेगुलर हैंड वॉशिंग करेंगे हम सोप के साथ, स्पेशली खाने से पहले, खाने के बाद, या फिर वॉशरूम यूज़ करने के बाद। और क्या होगा? जो कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन है सैनिटाइजेशन में, उसमें क्या होगा? पार्टिसिपेशन इंक्रीज होगा। वेस्ट डिस्पोजल वगैरह में कम्युनिटी भी अपना रोल जो वो पार्टिसिपेट करके निभाएगी। अब एक कंक्लूजन देखते हैं कि हाइजीन एजुकेशन होती क्या है। हाइजीन एजुकेशन एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम क्या सीखते हैं? हम सिखा सकते हैं क्लीननेस, सैनिटेशन के बारे में और डिसीज़ प्रिवेंशन के बारे में, ताकि एक ओवरऑल हेल्थ को प्रमोट किया जा सके। इसका एम क्या होता है? टू डेवलप हेल्दी हैबिट्स, जिसके कारण इन्फेक्शियस डिसीज़ हमें कम फैलेगी और क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव होगी। इसके ऑब्जेक्टिव इंक्लूड करते हैं कि अवेयरनेस फैलाएंगे पर्सनल हाइजीन के बारे में, इन्वायरमेंटल हाइजीन के बारे में, एनकरेज करेंगे प्रॉपर सैनिटाइजेशन प्रैक्टिसेस को, साथ में क्या करेंगे? कल्चर को डेवलप करेंगे। हाइजीनिक एजुकेशन क्या होती है? इसके थ्रू एक इंडिविजुअल और कम्युनिटी क्या होगी? मोर हेल्दी या डेवलप होगी, और जो हमारे हेल्थ रिस्क होते हैं वो कम हो जाते हैं। सो दिस इज़ ऑल इन दिस वीडियो। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।